नमस्कार। क्या होता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था सारी उम्मीदों को पार कर जाए? आज हम भारत के हालिया जीडीपी आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दूसरे क्वार्टर में भारत की अर्थव्यवस्था ने 8.2% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है और यह आंकड़ा बाजार के सारे एक्सपर्ट्स के अनुमानों से कहीं कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त उछाल के पीछे असली वजह क्या है और इसका बाजारों और हम जैसे निवेशकों पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। हम इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करते हैं इसी हेडलाइन नंबर से। तो सबसे पहले इस प्रभावशाली विकास के आंकड़े से जुड़े जो मुख्य तथ्य हैं उन्हें समझ लेते हैं। एकदम आसान शब्दों में कहें तो जीडीपी किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी रिपोर्ट कार्ड होता है। और देखिए ये जो 8.2% की ग्रोथ है, ये कोई अचानक से नहीं आई है। ये पिछले क्वार्टर की 7.8% की मजबूत ग्रोथ के ऊपर आई है। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में लगातार तेजी बनी हुई है। तो अब सवाल ये है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है? कौन से सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमी के इंजन को इतनी तेजी से दौड़ा रहे हैं? चलिए पता करते हैं। डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है कि इस ग्रोथ स्टोरी के दो मेन हीरो हैं। एक है इंडस्ट्रियल सेक्टर और दूसरा है सर्विसेज सेक्टर। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। यहां देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन तीनों 7% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग में 9.1% की ग्रोथ ये साफ दिखाती है कि मजबूत घरेलू मांग और सरकारी खर्च का असर अब दिखने लगा है। और ये आंकड़े एक बहुत बड़ी कहानी बता रहे हैं। शहरी भारत और ग्रामीण भारत की रफ्तार में एक बड़ा फर्क। जहां मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे शहरी सेक्टर्स 9% से ऊपर ग्रो कर रहे हैं, वहीं एग्रीकल्चर की ग्रोथ 3.5% पर थोड़ी धीमी है। मतलब साफ है कि अर्बन इकोनॉमी फिलहाल रूरल रिकवरी से कहीं आगे चल रही है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और भारत के इन आंकड़ों को दुनिया के पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां अमेरिका और चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमीज भी स्लो डाउन हो रही हैं, भारत 8.2% की ग्रोथ के साथ सच में एक चमकता हुआ सितारा नजर आ रहा है। ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पर कोई असर नहीं होगा। ग्लोबल डिमांड में कमी, ट्रेड टेंशन्स और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, ये सब वो बाहरी चुनौतियां हैं जिन पर नजर रखनी ही होगी। लेकिन हर बड़े आंकड़े के पीछे कुछ बारीकियां छिपी होती हैं। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और अर्थशास्त्रियों के बीच चल रही एक जरूरी बहस को समझते हैं। इस बहस को समझने के लिए हमें पहले जीडीपी डिफ्लेटर को समझना होगा। आसान भाषा में ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो जीडीपी के आंकड़ों में से महंगाई यानी इन्फ्लेशन के असर को हटा देता है, ताकि हमें इकोनॉमी की असली ग्रोथ का पता चल सके। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह से महंगाई को मापा गया वो शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहा। इससे असली विकास का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ दिख सकता है, और ये इस डेटा को समझने के लिए एक ज़रूरी पहलू है। तो इस हाई ग्रोथ वाले माहौल का स्टॉक मार्केट और अलग अलग सेक्टर्स पर आखिर क्या असर होगा? आमतौर पे जब जीडीपी मजबूत होती है तो डोमेस्टिक डिमांड से जुड़े सेक्टर्स जैसे बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो एंड कंज्यूमर गुड्स को फायदा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो कंपनियां एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं या जिनकी ज़्यादातर सेल्स ग्रामीण इलाकों में होती हैं, उन पर थोड़ा दबाव दिख सकता है। अच्छा, तो इन आंकड़ों के बाद अब आगे किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए तो इकोनॉमी की दिशा तय करेंगी? इस मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी पूरे साल के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। ये इकोनॉमी में ऑफिशियल कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अगर बाजार को ट्रैक करते हैं तो आने वाले महीनों में इन 4 चीज़ों पर ज़रूर नज़र रखें। आरबीआई की ब्याज दरों पर क्या फैसले होते हैं, महंगाई के आंकड़े कैसे आते हैं, ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, और बाजार में एफआईआई और डीआईआई का पैसा आ रहा है या जा रहा है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मजबूत जीडीपी इकोनॉमी की नींव तो है, लेकिन मार्केट सिर्फ एक आंकड़े पे नहीं चलता। वो डोमेस्टिक डेटा, ग्लोबल क्यूज, इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी, इन सबको मिलाकर अपनी चाल तय करता है। और यही बात हमें इस पूरे एनालिसिस के सबसे ज़रूरी सबक पर लाती है। फैसले डेटा के साथ लें, भावनाओं के साथ नहीं। तो इस विश्लेषण में बस इतना ही। याद रखें, आंकड़े कहानी बताते हैं, लेकिन पूरी कहानी जानने के लिए हमें उनके परे भी देखना होगा। अगली बार तक इन्फॉर्म्ड रहें।